प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.5 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x बता रहा था, लेकिन बीच में ही एक डिस्टरबेंस के कारण ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बता पाया, इसके लिए मुझे अफसोस है। तो आज एक्सरसाइज 5.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 फिर से बताता हूँ। तो y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है। यहाँ पर 3 फंक्शन का गुना है। 2 फंक्शन का गुना रहता तो हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन 3 फंक्शन का गुना है। तो इस गुना को जोड़ में बदलने के लिए हम लोग लॉग का सहायता लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो log y बराबर हो गया log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और हम लोग जानते हैं कि log गुना को जोड़ में बदल देता है। फॉर्मूला ये होता है log m इंटू n इंटू p बराबर log m प्लस log n प्लस log p। और याद रहे यहाँ पर बेस हम लोग ई लिए हैं। यदि बेस कुछ नहीं लिखे तो ये वेल नोन होता है कि इसका बेस ई है। तो अब यही आपका क्या हो जाएगा, log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। और अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ log y बराबर d/dx ऑफ log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो आइए डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि एक स्टेप, जहाँ पर भी 1-2 स्टेप यदि हम लोग कम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। नहीं तो ऐसे सवाल को यदि आप बनाते रहिए स्टेप बाय स्टेप तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में हम लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं है। 3 घंटे में ही सारे क्वेश्चन को बनाना होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं d/dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर भी log y है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y। लेकिन आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, आप तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, इसीलिए log के बाजू वाला x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कि dy/dx। ध्यान रहे ये जो मैं अभी आपको बताया, इस चीज़ को आप बार बार देखिएगा और सुनिएगा। ठीक इसी प्रकार से log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पर उसके जगह पे cos x है तो 1/cos x हो गया। और यहाँ तो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो log के जो बाजू में है अब उसको फाइनली आपको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। cos x को आप x के रेस्पेक्ट में कीजिए। सेम इस तरह से फिर log है, इसका डिफरेंशिएशन 1/cos 2x और फिर cos 2x को x के रेस्पेक्ट में। और
अब फाइनली यहाँ पे लॉग है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/cos 3x, और अब जो है लॉग के बगल में जो है उसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, यानी कि cos 3x। तो क्या बचा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि d/dx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x होता है। और अब यहाँ पर आप निकालिए dy/dx बराबर y को उस तरह भेज दीजिए, क्या हो गया ये 1/cos x, फिर cos x है यहाँ पर, cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x प्लस ये 1/cos 2x, यहाँ cos 2x है तो माइनस साइन 2x हो जाएगा। और हमेशा x का जो भी कोफिशिएंट रहे उससे गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो आपको 2 से गुना कर देना है। फिर यहाँ पर 1/cos 3x और फिर आपका cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और फिर x के कोफिशिएंट से आपको गुना कर देना है। x का कोफिशिएंट आपका है 3, हम लोग 3 से गुना कर दिए। तो अब देखिए फाइनली आपको क्या मिला, तो फाइनली आपको u मिला। ये y है, y के जगह पे यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू है, तो वैल्यू है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और एक चीज़ ध्यान में देखिए कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो बेहतर है कि आप माइनस को बाहर निकाल दीजिए। और फिर देखिए sin/cos तो 10x हो जाएगा, माइनस तो आप पहले ही बाहर ले चुके हैं, ये भी माइनस ले चुके हैं बाहर, तो यहाँ पर तो 2 आपका बच गया। और फिर sin 2x/cos 2x तो 10 2x। इसी प्रकार से माइनस आप यहाँ से बाहर ले चुके हैं, ये वाला 3 तो आपका बचा हुआ है। और sin 3x/cos 3x बराबर 10 3x, और यही आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। लास्ट वीडियो में भी मैं इसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन बीच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट हो गया, इसलिए आज मैं आपको पुनः इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके बताया हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों मैं आप लोग के साथ इसका PDF मैं शेयर कर चुका हूँ, वो पूर्ण विश्वास है कि आप उसे लिख लिए होंगे। और यदि आप नहीं लिखे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को पहले आप रोक दें और उस PDF सॉल्यूशन को पहले आप अपना नोट्स बना लें, और तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। फिर भी यदि कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और इवन आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, PDF फाइल में मैं एक सूर से सारे क्वेश्चन को बनाकर शेयर करता हूं, और वीडियो में मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही बताता हूं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है y बराबर log x पे पावर cos x, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। पावर उतारने का बेस्ट तरीका होता है कि आप दोनों तरफ log ले लीजिए, log लेने से पावर उतर जाता है, इसलिए दोनों तरफ log ले लीजिए। तो log y बराबर कितना हो जाएगा, log
log x पे पावर cos x। और हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? तो हम लोग फॉर्मूला इस प्रकार से पढ़े हैं, log m टू दी पावर n बराबर n log m। ठीक है बच्चों, तो ये पावर आपका जो cos x है, ये पावर तो उतर गया, इनटू कितना हो गया, log x, log x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ log y बराबर d बाय डी एक्स ऑफ cos x इंटू log x। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। तो आइए इसी फॉर्मूला को लगाइए और देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पर मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करते जाएंगे। यदि ऐसा लगे कि एक दो स्टेप हम लोग को जंप कर जाना है तो हम लोग जंप भी करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यदि हम लोग जंप स्टेप को नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में जानते हुए भी क्वेश्चन को हम लोग बल्कि सारे क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है और हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन तो मैं जान रहा था लेकिन टाइम कम के कारण मैं इसे नहीं बना पाया। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी लंबा नहीं बनाना है, उसको कोशिश कीजिए 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन बन जाए। एक दो स्टेप जंप करना पड़े आप जंप कीजिए, और जंप आप तभी कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि d बाय डी एक्स ऑफ log x बराबर होता है 1 बाय x। तो फिर यहाँ पर log है तो log का डिफ्रेंशिएशन कितना 1 बाय हो जाता है, जो इसके बाजू में रहता है, इसके बाजू में तो y है तो 1 बाय y है। और याद रहे कि log के बगल में जो भी है उसको फिर हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dy बाय dx। फिर अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड में तोड़ दीजिए, सेकेंड वैसे ही यानी कि log x वैसे ही, d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट आपका है cos x प्लस फर्स्ट वैसे ही cos x वैसे ही d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड है log x। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो ये जो 1 बाय y है इसे आप उस तरह भेज दीजिए बराबर के दूसरे साइड में, तो dy बाय डी एक्स बराबर y, यहाँ पर log x, और cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x प्लस cos x। बच्चों अभी जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपका स्टेप काफ़ी बढ़ जाएगा, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए log है, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय, तो 1 बाय कितना जो बगल में है, बगल में कितना है log x। ठीक है, आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब फिर log है, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय, तो 1 बाय क्या जो log के बाजू में है, log के बाजू में कितना है x, तो हो तो गया। log x को डिफ्रेंशिएट आप किसके रेस्पेक्ट में किए, x के रेस्पेक्ट में। फाइनली आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था और आपने x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। और अब देखिए क्या होगा, तो dy बाय डी एक्स बराबर y के वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, क्या है y है log x रेज टू दी पावर cos x, और ये टर्म माइनस में है, बेहतर होगा आप इसे बाद में लिखिएगा, ये प्लस में है इसको लिख लीजिए, तो ये आपका हो गया cos x बाय x log x माइनस
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा हम लोग डिटेल मेथड से इस क्वेश्चन को बनाए। इवन यदि हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को विद इन 3 सेकेंड बना सकते हैं। 3 सेकेंड एलिटर से, या आप यूं कहें जो मेरे भाषा में है JIPL, जुगाड़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को आप 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो वो कैसे बनेगा 3 सेकेंड में, तो पहले देखिए, हालांकि जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो यहाँ पे 3 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए 3 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है ना। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को आप रियली 3 सेकेंड में बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। एक फॉर्मूला होता है y बराबर फर्स्ट रेज टू दी पावर सेकेंड। इसका मैं थ्योरी आपको बता चुका हूँ, थ्योरी मैं PDF में शेयर कर दिया था पहले। यदि y बराबर फर्स्ट पे पावर सेकेंड रहे तो आपको dy/dx निकालना है। तो आप जैसे कहते हैं ऐसा लिख दे। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं अभी जो बताऊँगा कि इस लैंग्वेज में, ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पर ऊपर बाय नीचे लिख दिए, नीचे का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है बच्चों, ऊपर बाय नीचे, तो ऊपर बाय नीचे, नीचे का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग नीचे वाला, अब क्या बच गया, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। यानी कि पहले क्या किए, जैसा क्या तैसे लिखिए, ऊपर बाय नीचे, नीचे का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग नीचे वाला ऊपर का डिफ्रेंशिएशन। इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को विद इन 3 सेकेंड बना सकते हैं। आइए हम लोग बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है जी, तो क्वेश्चन है y बराबर log x पर पावर cos x। अब देखिए कैसे बनेगा, इम्प्लाइज dy/dx बराबर जैसे का तैसे, जैसे का तैसे, ऊपर बाय नीचे cos x बाय log x, नीचे का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1/x, फिर आपका प्लस, फिर नीचे वाला log के साथ, यानी कि log नीचे कितना है log x है, तो log x इंटू ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर कितना है cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन गया। देख लीजिए, मिला लीजिए, log x पे पावर cos x बाय x log x माइनस, यहाँ पे मेरा माइनस है, sin x इंटू log x, sin x इंटू log x। तो ये हम लोग विद इन 3 सेकेंड इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में यदि पूछे तो आपको इस मेथड से नहीं बनाना है, आपको इसी मेथड से बनाना है। वेरीफाई आप इससे कर सकते हैं, या यदि आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स, NDA, नेवी, यदि आपका एम है, इवन आपका एम IIT JEE भी निकालना है, इंजीनियरिंग निकालना है, तो आप इस मेथड से इसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितना जहाँ पे जो भी संभव होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट मेथड भी बताते रहूँ। लॉन्ग मेथड तो मैं आपको बताऊँगा ही, और उसे ट्रिक्स पे भी आपको कोशिश करूँगा बताने का, ताकि आपका मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया। और देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 6, और 6 नंबर क्वेश्चन जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए आगे दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग विचार करते हैं। थोड़ा सा बड़ा जाएगा, हालांकि मैं इससे शॉर्ट मेथड से बनाऊंगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और लॉन्ग मेथड से थोड़ा ये बड़ा जाता है। देखिए
यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स। तो ए पे पावर एक्स बराबर होता है ई पे पावर एक्स लॉग ए ऑन द बेस ई, और जनरली हम लोग बेस ई को इग्नोर करते हैं। तो इसी फॉर्मेट पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हालांकि आप एक चीज़ देखिएगा कि ज़्यादातर टीचर, या आप यूँ कहें कि ज़्यादातर बुक में मैं जिस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ वो इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। वो इसे यू मानते हैं, इसे भी मानते हैं, और फिर इसे अलग से लॉग लेकर बनाते हैं, इसे अलग लॉग लेकर बनाते हैं, और वो मेथड काफ़ी लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा होता है, और हम लोग उतने लेंदी मेथड से नहीं बनाएंगे। इससे हम लोगों का समय खराब होगा। हाँ, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है, या एग्ज़ाम में आप सोचिएगा कि किसी एक क्वेश्चन को 3-4 पेज में बना लें, तो यदि उसमें 5 अंक निर्धारित है तो आपको 3 पेज में बनाइए, 4 पेज में बनाइए, या 1 पेज में बनाइए, नंबर आपको उतना ही मिलेगा। तो क्या फ़ायदा है कि हम लोग इसको 4 से 5 पेज में बनाएं। जितना संभव हो सकता है इसको हम लोग शॉर्ट में बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप इस फॉर्मेट पे तोड़िए। इस फॉर्मेट पे तोड़ने का क्या तरीका है, ई पे पावर, जो पावर है वो ई पे पावर चला जाता है। जैसे यहाँ पर पावर में x था तो ई के पावर x हो गया, तो यहाँ पे पावर में x है तो पावर तो वही जाएगा, और जो बच गया उसको लॉग के साथ ले लेना है। क्या बच गया, तो बच गया x + 1/x, इसको हम लोग लॉग के साथ ले लिए। सेम यहाँ पर भी ई पे पावर, जो पावर है वो तो पावर ही रहेगा, 1 + 1/x, और जो अब बच गया उसे लॉग के साथ, तो क्या बच गया, x को हम लोग लॉग के साथ ले लिए। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर d/dx ऑफ ई पे पावर x इंटू लॉग x + 1/x प्लस ई पे पावर 1/x इंटू लॉग x। ठीक है बच्चों, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ ई पे पावर x बराबर ई पे पावर x होता है। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ बाबू, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को बनाने में 3-4 पेज लग जाएगा। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू आपका हो गया ई पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो ई पे पावर x यानी कि ई पे पावर x इंटू लॉग x + 1/x, और अब जो इसका पावर है उसे आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो d/dx ऑफ इसके पावर को ले लीजिए x इंटू लॉग x + 1/x। सेम काम यहाँ पर कीजिए, प्लस ई पे पावर x का ई पे पावर x 1 + 1/x इंटू लॉग x, और फिर जो ई पे पावर है आप उसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 + 1/x इंटू लॉग x। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना आपको, तो अब करना है इस प्रकार से कि आप देखिए कि इसके जगह पे आप क्या लिखे थे, x + 1/x पे पावर x, तो आप फिर यहाँ पर वही चीज़ है, उसके जगह पे लिख दीजिए x + 1/x पे पावर x, और ये आपका देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड है। हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, क्या जानते हैं, सेकेंड वैसे ही log x + 1/x d/dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट आपका x है,
प्लस फर्स्ट वैसे ही, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड आपका है लॉग एक्स प्लस 1/x। और फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, ये भाई साहब किसके जगह पे आया है, x रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1/x। तो यहाँ पर वही लिख दीजिए, x रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1/x। और अब आपको ये फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड पर डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेकेंड वैसे हैं, और d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 प्लस 1/x प्लस फर्स्ट वैसे हैं 1 प्लस 1/x, और d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड आपका है log x। ठीक है, आइए अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या बच गया, x प्लस 1/x रेस्ट टू दी पावर x log x प्लस 1/x। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस x। फिर log है, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय बाजू वाला, बाजू में क्या है, x प्लस 1/x। और फिर log के बगल में जो भी है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, और फिर देखिए यहाँ पर ये x पे पावर 1 प्लस 1/x, यहाँ पर log x 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0, और 1/x याद कीजिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², प्लस अब यहाँ पर आपका 1 प्लस 1/x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका इस प्रकार से होगा, देखिए क्या हुआ। तो अब आपका हो गया यूँ कि dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1/x रेस्ट टू दी पावर x, यहाँ पर log x प्लस 1/x, और यहाँ पर देखिए x है, और नीचे x यदि आप एलसीएम ले लेते हैं तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² प्लस 1, यानी कि x² प्लस 1। फिर यहाँ पर देखिए x है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² प्लस x पे पावर 1 प्लस 1/x, यहाँ पे माइनस log x/x², ये माइनस बाहर आ गया। और फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो नीचे x आ जाएगा, x इंटू 1 कितना हो गया, x, तो x प्लस 1 इंटू यहाँ पर आपका क्या है 1/x। और अब हम लोग एक या दो लाइन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1/x रेस्ट टू दी पावर x log x प्लस 1/x, और ये x को पलटी मार दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो x² हो जाएगा, x² प्लस 1, और इनटू यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, x² एलसीएम, तो x² इंटू 1 तो कितना हो गया, x² माइनस 1, और फिर नीचे x पे पावर 1 प्लस 1/x, और देखिए x इंटू एक्स कितना हो गया, x², और यहाँ पर भी x² है, तो आप x² को एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, माइनस log x प्लस x प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो x प्लस 1 ही आएगा। और अब आपका बिल्कुल ही फाइनल आंसर x² कट गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1/x रेस्ट टू दी पावर x, जो जैसे बच के उसको लिख दीजिए, log x प्लस 1/x x² माइनस 1
बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, और इसको पहले लिख दीजिए क्योंकि ये प्लस में है, तो x प्लस 1 ये माइनस में है, माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को मेथड से बनाए, और मेथड हम लोग क्या अप्लाई किए, तो मेथड यहां पर हम लोग इसको a पे पावर x के फॉर्म में लिखे। यदि आप इसको लॉग लेकर बनाते तो यह क्वेश्चन, जैसे मैं अभी इसे 2 पेज में बनाया, लॉग लेकर बनाते तो कम से कम 4 से 5 पेज लगता। तो a पे पावर x लेने से एक तो समय बचता है, और दूसरी बात है कि आप इसे जल्दी बना लेते हैं और ये आसानी से भी बनता है, दोनों चीज़ है। तो आइए बच्चों, और अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि अदर मेथड से बनाने का, और अदर मेथड जो है वो मैं आपको बता दिया हूँ, एलिटर, जिसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही यूज़ कीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आप बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें इस कॉम्पिटिटिव में पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं इसे बता रहा हूँ, इसमें आपको मुश्किल से 3 से 5 सेकेंड लगेगा। हालांकि मैं जब अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये जल्दी आपसे बन जाएगा। जैसे इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग जानते हैं यदि y बराबर फर्स्ट पे पावर सेकेंड है तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाता है जैसे का तैसे, हाँ, ऊपर बटे नीचे, नीचे का डिफ्रेंशिएशन लॉग नीचे वाला ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, बस डायरेक्ट आंसर। तो देखिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जैसे का तैसे x प्लस 1 बाय एक्स रेस टू दी पावर x, ऊपर बाय नीचे x बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, नीचे का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, प्लस लॉग नीचे वाला, नीचे कितना है, तो x प्लस 1 बाय एक्स, और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर x है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। और अब सेम चीज़ आप इसके साथ लगा दीजिए, पहले जैसा कहते हैं ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस 1 बाय एक्स, ऊपर बाय नीचे, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स, नीचे कितना है बाबू x, नीचे का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1, लॉग नीचे वाला x, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। और अब आपका लास्ट लाइन dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1 बाय एक्स रेस टू दी पावर x, और यहाँ पर x यदि एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यह x ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस 1 बाय एक्स, और प्लस x पे पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू 1 एक्स प्लस 1, और नीचे तो यह वाला x और नीचे वाला x दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस माइनस लॉग x बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपका कैंसिल। यदि एक लाइन और बढ़ा दीजिए तो आपका एकदम प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 1 बाय एक्स पे पावर x, यहाँ पर आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग x प्लस 1 बाय एक्स प्लस x पे पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ आप एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो क्या बचेगा बाबू, तो x प्लस 1 माइनस कितना लॉग x, और आप मिला लीजिए, पहले वाले और अभी वाले दोनों के आंसर आपका सेम है। तो इसे बनाने में यहाँ पर 3-5 सेकेंड से ज़्यादा लगा, हाँ हमको लगता है 8-10 सेकेंड लगा बनाने में। और यदि आप इसको कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट बनाने का, और जल्दी आपसे ये क्वेश्चन
बनेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 6 को 2 मेथड से बताया, और इसी तरह से आपको 7, 8, 9, 10 आपको बना लेना है। और फिर मैं अभी जो आपको पीडीएफ फाइल शेयर किया हूँ वो मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक शेयर किया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप मेरे द्वारा बताए गए अभी सवाल को 2 से 4 बार आप बना लेते हैं तो फिर मैं पीडीएफ फाइल में जो शेयर किया हूँ वो आपसे बन जाएगा। यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप उससे हिंट्स भी ले सकते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मेरा नंबर है 9852676776 या 9570701998। हाँ, और जो बच्चे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। जब तक हम लोग इस महामारी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा हम लोग फिर ऑफलाइन यानी कि क्लास में जिस तरह से पहले पढ़ाई करते थे हम लोग पढ़ाई क्या करेंगे। और विशेष क्या बोलूँ बच्चों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।